जय श्री राम। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। पिछली वीडियो में हमने भरत मिलाप तक हमने कथा सुनी थी। आज हम आगे कथा सुनेंगे। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। भरत मिलाप के बाद भरत और सारी प्रजा ने श्री राम से विनती की कि वह वापस चलें, और माँ कैकेयी ने भी कहा कि हाँ राम बेटा, तुम हमारे साथ वापस चलो। तो फिर उसके बाद श्री राम ने कहा कि मेरे पिता का दिया हुआ वचन, मेरे पिता का आपको दिया हुआ वचन अगर वो पूरा ना कर पाए तो हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, हमारी बहुत ज़्यादा लज्जा होगी। मैं अपने पिता की बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। तो माँ कैकेयी बोलती हैं, अरे राम, वो वचन मैंने ही लिए थे तुम्हारे पिता से। तुम ऐसा मत करो। तुम हमारे साथ वापस चलो। इस वन में तुम्हारे लिए और सीता के लिए और लक्ष्मण के लिए रहना कोई सरल बात नहीं है। ये बहुत ज़्यादा कठिन काम है। तुम कैसे रहोगे? तो श्री राम कहते हैं कि नहीं, जो हो जाए, मैं वापस नहीं आऊँगा। मैं वापस आऊँगा तो 14 वर्ष बाद ही आऊँगा। तो फिर उसके बाद जो भरत होते हैं वो कहते हैं कि भैया ठीक है, आप 14 वर्षों के बाद अयोध्या वापस आएंगे तो ठीक है। अगर आप एक दिन भी लेट हुए, एक दिन भी आपको आने में विलम्ब हो गया तो मैं जलती चिता में जीते जी कूद जाऊंगा। तो भगवान राम यह सुन के डर जाते हैं कि अगर मैं एक दिन लेट हो गया, एक दिन मुझे आने में विलम्ब हो गया, ये सच में ना जलती चिता में कूद जाए, तो भगवान राम उन्हें वचन देते हैं कि मैं जब 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे, मैं एक दिन भी आने में विलम्ब नहीं करूँगा। तो फिर उसके बाद भरत कहता है कि हे भैया, आप अपने चरणों से ये चरण पादुकाएं निकाल कर मुझे दे दीजिए। तब तक यही राजा होंगी, मैं राजा नहीं बनूंगा। मैं राजा बनकर राज्य सिंहासन में नहीं रहूँगा। मैं वनवासी कपड़े पहनकर मैं भी अलग कुटिया में रहूँगा। अगर आप धरती पर सोएंगे तो मैं भी धरती पर सोऊंगा। तो फिर भगवान राम अपनी चरण पादुका निकाल कर दे देते हैं, और उस चरण पादुका को के ऊपर फूल रखे जाते हैं, और भरत उन्हें अपने सिर पर रखकर अयोध्या लेकर जाता है। और फिर उसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया कि लक्ष्मण, तुम कह रहे थे ना कि भरत अच्छा भाई नहीं है, उसने हमारे साथ धोखा किया है। तुम खुद ही देख लो, भरत ने हमारी कितनी इज्जत से मेरे से बात की है। भरत ने ये सब कुछ नहीं करवाया है। भरत ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे पता था। तो लक्ष्मण कहते हैं, भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अपने बड़े भाई को समझने में गलती कर दी। तो फिर उसके बाद माता सीता, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद लक्ष्मण और श्री राम और सीता के पास तब जो रावण की बहन होती है शूर्पणखा, वो उनकी कुटिया के पास से जा रही थी। वो राक्षसिनी थी। वो एक सुंदर नारी का रूप लेकर भगवान राम के पास आती है और कहती है, हे प्रभु। भगवान राम को देखती है और कहती है कि अरे कितना सुंदर है, मैं इससे शादी कर लूँ तो कितना अच्छा होगा। तो उसके बाद वो एक सुंदर नारी का रूप लेकर भगवान राम के पास आती है और उन्हें कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान राम कहते हैं, हे नारी, हे आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे राज्य से लगती हैं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पहले से ही शादी हो चुकी है। और वह माँ सीता के पास इशारा कर कर कहते हैं कि वो मेरी पत्नी है। तो वो कहती है, तो वो लक्ष्मण के पास जाती है और लक्ष्मण भी कहता है कि मेरी भी शादी हो चुकी है। तो तब वह कहती है, तो मैं माँ सीता के पास
उनके ऊपर उंगली करके कहती है, अरे इसे तो मैं 2 मिनट में खा जाऊंगी। तो फिर अपने वह असली रूप में आकर दिखाती है। तब लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है। जब मैं माँ सीता के पास जाने लगती है, लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है और तब लक्ष्मण उसकी नाक काट देता है। फिर उसके बाद ये सीन आप सभी को पता ही होगा। उसके बाद वह रावण के पास जाती है और कहती है, भैया देखिए, मेरी राम के भाई लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी है। तो फिर उसके बाद रावण माता सीता का अपहरण करने का फैसला करता है। फिर उसके बाद एक जहाँ पे उनकी कुटिया थी उसके बाहर कोई एक हिरण आ जाता है। वो हिरण असली में हिरण नहीं होता, वो कोई इंसान होता है। वह रावण के साथ मिला हुआ होता है। रावण ने कहा था उसे कि तुम हिरण बन के वहाँ पे घूमना और सीता तुम्हें अवश्य पसंद करेगी। फिर उसके बाद राम उसे लेने जाएगा तो फिर मैं सीता का अपहरण कर लूँगा। तो योजना ऐसे बनी। फिर उसके बाद ऐसा ही होता है। वह आता है और माता सीता उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि आर्य, भगवान राम को कहती हैं कि आर्या, मुझे वो हिरण लाकर दीजिए। वो श्री राम पूछते हैं कि तुम उस हिरण का करोगी क्या? तो वो कहती है कि मैं इस हिरण के पाँव में घुंघरू बांधूंगी। जब हम अयोध्या जाएंगे तो माताएं कितनी प्रसन्न होंगी। तो फिर उसके बाद श्री राम जब उसकी खोज में जाते हैं तो उसे माता सीता के पास लेने जाते हैं। फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि ऐसा उन्हें लक्ष्मण और सीता को तब ऐसा कह के जाते हैं लक्ष्मण को कि तुम सीता की निगरानी रखना। फिर चले जाते हैं। फिर उसके बाद एक चीख बजती है तो लक्ष्मण और सीता भयभीत हो जाते हैं। तो वो सीता माता कहती है कि लक्ष्मण तुम्हें जाना होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जा सकता भाभी, मुझे भैया ने आपकी रक्षा करने को कहा है। तो वो कहती हैं, अरे मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, यहाँ कौन सा किसी को पता है कि मैं सीता हूँ। तो फिर उसके बाद लक्ष्मण एक रेखा खींच के जाते हैं और कहते हैं कि आप इसके बाहर मत आइए और कोई भी आप भीतर नहीं आ सकता। तो जब लक्ष्मण चला जाता है फिर उसके बाद रावण एक साधु का रूप लेकर आता है और कहता है कि मुझे अन्न दो। जब वह अन्न लेने जाती हैं और कहती हैं कि हे ऋषि, आपको यहाँ से ही अन्न लेना पड़ेगा, यहाँ से ही खाना लेना पड़ेगा, मैं बाहर नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ मैं सुरक्षित नहीं और मेरे देवर जी ने यहाँ पे एक रेखा खींची है और इसके भीतर ना कोई आ सकता है और ना कोई जा सकता है। तो वो कहते हैं अरे ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे पति को श्राप देता हूँ। वो भयभीत हो जाती है और भागी आते हैं और रावण अपना असली रूप लेकर माता सीता का अपहरण करके ले जाता है। माता सीता जब वो एक ऐसे वाहन पे आया था जो कि उड़ने वाला था। जब वे वाहन सीता माता उससे उतरने लगती हैं तो वो उड़ जाता है। तो माता सीता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं कि आर्य, मेरा अपहरण हो चुका है। वो बचाने के लिए कहते, लेकिन उसकी पुकार कोई भी नहीं सुनता। फिर उसके बाद वे अपने गहनों को फेंक देती है पर उसे लंका लेके जाया जाता है। उसे कहा जाता है कि तुम मेरे से विवाह कर लो और तुम्हें यहाँ पे बहुत सुख मिलेगा। लेकिन माता सीता को जो उनकी माँ ने ज्ञान दिया था वह उस ज्ञान से नहीं टली और वह अशोक वाटिका में बैठी रहती थी। वहाँ पे उन्हें बहुत सारी राक्षसनियाँ परेशान करती थी, लेकिन एक राक्षसनी थी जो उन्हें उनकी माँ की तरह ट्रीट करती थी और सीता माता उनसे सारे सुख दुख साझे करती थी। फिर उसके बाद जब लक्ष्मण फिर उस रास्ते में उन्हें गरुड़ जी मिलते हैं। जो गरुड़ जी होते हैं वह माता सीता, वो कहती है कि मुझे बचाइए। तो जब गरुड़ जी उसके साथ युद्ध करने लगते हैं तो फिर रावण उनका एक
पंख काट देता है और वह नीचे गिर जाते हैं और वह चले जाते हैं और वह सीता माता को लेकर चला जाता है। फिर उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण गरुड़ को देखते हैं और उसका पंख कटा होता है और वह मरने ही वाला था। तो उससे पूछते हैं कि क्या आपने सीता को देखा है? तो वो कहते हैं कि अरे उस माता सीता कि मैं सीता का ही बचाव कर रहा था और उस रावण ने मेरा पंख काट दिया। वह सीता को लंका ले गया, उसका अपहरण करके ले गया है। तो फिर उसके बाद फिर उसके बाद वह बहुत ज़्यादा खोज करते हैं और उसके कुछ दिनों बाद उन्हें हनुमान जी मिलते हैं और हनुमान जी उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव जी के पास लेके जाते हैं और कहते हैं सुग्रीव जी के पास जब लेकर जाते हैं और जब सुग्रीव जी अपना दुख बताते हैं तो फिर उसके बाद सुग्रीव जी का दुख ये था कि उनकी पत्नी का अपहरण उनके बड़े भाई बाली ने कर रखा था। तो फिर उसके बाद वे योजना बनाते हैं कि बाली को तुम युद्ध के लिए पुकारना और मैं चोरी छिपे उसे उसका वध कर दूंगा। तो फिर ऐसा ही हुआ। तो बाली कहते हैं कि हे प्रभु, आप किसके पास आए हैं अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए? आप मेरे पास आते ना तो मैं उस रावण को एक क्षण में आपके पास ले आता। मैं तो उसे अपनी पूंछ में बांध कर घूमा हूँ। आप अभी कहते और कल प्रातः काल तक माता सीता आपके पास होती और रावण आपके चरणों में होता। तो भगवान राम कहते हैं कि मैं हमेशा सत्य को ही चुनता हूँ। माना कि तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन तुमने पाप किया है। तुमने अपनी भाई की पत्नी पुत्री समान को तुमने अपने पास रखा था, तो ये तो काम तुमने गलत किया था। लेकिन फिर उसके बाद श्री राम कहते हैं कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें चोरी छिपे मारा, लेकिन अगले जन्म में तुम मुझे मारोगे। आप सभी को पता होगा कि भगवान कृष्ण श्री राम का दूसरा जन्म थे, मतलब दूसरा अवतार थे। तो फिर उसके बाद भगवान कृष्ण के पैर में जब तीर लगा था वह बाली ने ही मारा था। तब श्री राम ने अपने पिछले जन्म में ही कह दिया था कि इस जन्म में मैंने तुम्हें मारा है, अगले जन्म में तुम मुझे मारोगे। तो अगले जन्म में भगवान कृष्ण को मारने के लिए बाली ने दूसरा जन्म लिया था। फिर उसके बाद जो सुग्रीव होता है वो कहता है कि सुग्रीव राजा बन जाता है। आप सभी ने हनुमान चालीसा का ये लाइन तो अवश्य ही सुनी होगी। तुम उपकार सुग्रीव किनिया राम मिलाए राजपद दिनिया। इसका मतलब ये है कि तुमने सुग्रीव पर उपकार किया है, उन्हें श्री राम से मिलाया और राम ने उन्हें राजा बनाया है। फिर उसके बाद सुग्रीव भूल जाता है कि उसने वादा किया था कि वह माता सीता को ढूंढने के लिए उनकी पूरी मदद करेगा। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी क्रोधित होकर उनके पास चले जाते हैं और कहते हैं, अरे सुग्रीव, जहाँ पर बाली गया है वो रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। तुमने हमें जो वचन दिया था तुम वो भूल रहे हो। तो वह उन्हें चेतावनी देता है और वह क्षमा याचना करता है। फिर उसके बाद वह सीता माता की खोज के लिए निकल जाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय श्री राम, राधे राधे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी और जल्दी मिलते हैं रामायण पार्ट 4 में। थैंक्स।